कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। और कोई कहे मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, मोमिन है या काफिर है? काफिर। क्यों? कि कुरान का मुनकिर है। और कुरान ही कह रहा है वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमन नबिय्यीन, वो मुस्तफा सिर्फ रसूल नहीं, वो आखिरी नबी है। और जो बदबख्त कहे कि मिर्जा भी नबी है हुजूर के बाद, तो वो मोमिन है या काफिर? क्यों? इसलिए कि बदबख्त कुरान का मुनकिर है। तो ये जो अकीदा खत्म नबुव्वत है, ये है तो ईमान है, और ये अकीदा नहीं तो इमामुल अंबिया के गुलाम, फिर कुफ्र है, फिर ईमान नहीं है। तो जब ये तहरीक उठी थी ना, तो ये जो टांगे रेड़े वाले हैं और खोखे वाले हैं, तो वो ये लफ्ज तो सुनते रहते थे ना, खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि हुकूमत के साथ उलमा का झगड़ा क्या है। उन्हें नहीं मालूम था कि ये खत्म नबुव्वत का माना क्या है, ये क्यों उलमा उठे हुकूमत के खिलाफ, कि जो कानून में रद्दो बदल करना चाहती थी। तो ये सुन ले, अच्छी तरह इसको समझ लें कि जिस तरह ये मानना जरूरी है अल्लाह एक है, इसी तरह ये मानना जरूरी है कि हुजूर आखिरी नबी है, और ताजदार कायनात के बाद कोई नबी नहीं। तो जिस तरह खुदा का मुनकिर काफिर है, इसी तरह खत्म नबुव्वत का मुनकिर भी काफिर है। क्योंकि कादियानियों कादियानियों और मिर्जाइयों का यह अकीदा है कि उनका जो मिर्जा गुलाम अहमद है ना, वो भी नबी है। कहते हैं हुजूर के बाद वो भी नबी है। तो वो ताजदार कायनात की खत्म नबुव्वत के मुनकिर। और ये अच्छी तरह समझ ले कि कादियानी और मिर्जाई ये ईसाइयों से भी बड़े काफिर हैं। कादियानी और मिर्जाई ये यहूदियों से भी बड़े काफिर हैं। इन्हें छोटा काफिर भी नहीं समझना, ये यहूदियों से बड़े काफिर है कादियानी, और ये ईसाइयों से बड़े काफिर है कादियानी। अब इस पर दलील याद कर ले, मैं दलील दे। ईसाई किसको अपना नबी मानते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी निस्बत से वो ईसाई है। और यहूदी किसको मानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी निस्बत से उन्हें यहूदी या मूसाई कहते हैं। ईसाई काफिर हैं क्योंकि वो हमारे नबी को नहीं मानते। ईसाई काफिर है कि नहीं है? ईसाई काफिर है, इमामुल अंबिया के गुलाम। लेकिन जो ईसाइयों का नबी है वो तो रब का सच्चा नबी है ना। मैं बता रहा हूं, मिर्जाई छोटा काफिर नहीं है, ये काफिरों में भी बड़ा काफिर है। ये नुक्ता ध्यान में रखिए। ईसाई काफिर हैं, मगर ईसाइयों के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो तो रब के सच्चे नबी है ना। यहूदी काफिर हैं, मगर उनके नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तो रब के सच्चे नबी है ना। इमामुल अंबिया के गुलामों, कादियानी और मिर्जाई इतने बड़े काफिर हैं, ये खुद भी झूठे हैं, इनका नबी भी झूठा है। समझ रहे? इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये काफिरों में भी बड़े काफिर हैं। और हमारी हुकूमतें इन्हें तहफ्फुज़ दे रही है। इस दौर में राफिजियत को और कादियानियत को तहफ्फुज़ भी दिया जा रहा है, फरोग भी दिया जा रहा है। क्योंकि हुकूमतों का मकसद है इस्लाम निकले और कुफर आए। और अगर राफिजियत और कादियानियत आती है तो इस्लाम जाएगा और कुफर आ जाएगा।
क्योंकि राफिजियत में और कुफर में कोई फर्क नहीं है, कादियानियत में और कुफर में कोई फर्क नहीं है। समझ रहे? लेकिन इमाम अल-अंबिया के गुलामों, हम ये बता रहे हैं कि यहां ताजदार कायनात के गुलाम खत्म नहीं हुए, अभी जिंदा मौजूद है। और सिर्फ जिंदा नहीं है, व्हील चेयर पे बैठने वाला इश्क रसूल उनके सीनों में इश्क मोहम्मदी की बत्तियां भड़का गया। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। अहले सुन्नत ने गैरतमंद माओ कभी ये यहां माइनॉरिटीज में नहीं है, ये मेजॉरिटी है अहले सुन्नत, ये सवाबुल आजम है अहले सुन्नत। अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, सुन्नी अपनी गर्दन पे वो सारा बोझ समझते हैं जो मुस्तफा की इज्जत पर कटाए न जा सके। व्हील चेयर पे बैठने वाला आशिक रसूल है, खुद बैठा रहा, दुनिया को चलना सिखा, खुद बैठा। तो हम किताबों में पढ़ते थे कि तख्त पर बैठने वाले मुसल्ले वालों से डरते हैं, लेकिन अल्लाह ने आंखों से हमें वो आशिक दिखा दिया, वो मर्दे कलंदर आंखों से दिखा दिया। तो बैठा व्हील चेयर पे, अल्लाह की इज्जत की कसम तख्त वालों की नींदें हराम कर रखी हैं। अगर खुदा ने अक्ल दी है और बसारत के साथ बसीरत भी दी है, तो फिर गौर करो उस आशिक की तरफ देखो। यहां बड़े बड़े चौधरी, मलक, माहर, राजे महाराजे मर जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर मर जाते हैं, जनरल मर जाते हैं, वजीर वजीर आजम सदर मर जाते हैं, नाक से न पीप और खून शुरू हो जाता है। यहां फिर रुई ठूस दी जाती है, रुई डाल देते हैं, यहां से बांध दिया जाता है, कपड़ा सर से गुजार कर थोड़ी बांध दी जाती है, क्यों? मुंह खुल जाता है और यहां से रतूबत बहने लग जाती है, चेहरे टेढ़े हो जाते हैं। डॉक्टर मर जाए, नाक से पीप आती है, सदर मर जाए, मुंह टेढ़े हो जाते हैं। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, सिर्फ एक बंदे ने नहीं, उस आशिक के रसूल की मैयत 3 दिन पड़ी रही है, न नाक में रुई है, न मुंह बांधा गया है। और जब जनाजा उठा है 3 दिन के बाद, तो 1,60,00,000 बंदे ने देखा है कि वो चेहरा 3 दिनों के बाद भी गुलाब और मोतिये को शर्मा रहा था। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। तो ताजदार कायनात के गुलामों, बताया जा रहा है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए और खत्म नबूवत पर पहरा दे, फिर उसको मदीने से यूं खैरात मिलती है।